Hello, 7th class. Welcome to the social science class. Let's continue our chapter of civics, chapter number 3, and chapter name is state government. In previous video, we have read about the state government and composition of the government. Okay, and today our next topic is function of the state legislature. Law making function. Law making is a main function of state legislature. It has the power to make law relating to the subject mentioned in the state and concerned lists. कि राज्य विधानमंडल के मुख्य कानून बनाने की विधि राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य है। इसमें क्या होता है कि जो राज्य और उसके समवर्ती सूची होती है, उसकी जो कंसर्न लिस्ट होती हैं, ठीक है, स्टेट और उसकी कंसर्न लिस्ट होती हैं कि वर्णित विषयों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। बोथ ऑफ द स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन टू द concerned list, but in case any dispute arise, the law made by the center shall prevail. इसमें क्या आता है कि अगर राज्य और केंद्र होता है, जो स्टेट और सेंटर दोनों में जो संवर्ती सूची में जो मेन जो इश्यूज होते हैं पर कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होता है। ठीक है, जो सेंटर द्वारा बनाया गया लॉ होता है उसको प्रिवेल किया जाता है, प्रिवाइड किया जाता है। ठीक है, इश्यूज ऑर्डिनेंस. इफ द स्टेट लेजिस्लेटर इज नॉट इन द सेशन, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट governor of the state can issue an ordinance, but these ordinance must be approved by the state legislature within the 6 week or before the next session begin. अगर जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो सेशन में नहीं होता तो जो गवर्नर होता है, ठीक है, जो राज्य का जो गवर्नर होता है उसके आदेश जारी किया जा सकता है, लेकिन इनकी जो आदेशों को जो 6 मंथ के विदिन द 6 वीक्स विदिन द 6 वीक और बिफोर द नेक्स्ट सेशन बिगिन, इसको नेक्स्ट सेशन से पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है। इफ़ एन ऑर्डिनेंस फेल टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द लेजिस्लेटर देन इट स्टैंड रिजेक्टेड। कि यदि कोई भी इफ़ एनी ऑर्डिनेंस जो फेल हो जाता है, इसकी अप्रूवल नहीं मिलती तो लेजिस्लेटर को, तो क्या होता है कि देन इट स्टैंड रिजेक्टेड और इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन. स्टेट लेजिस्लेटर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द फाइनेंस स्टेट. इट मेन फंक्शंस इंक्लूड द अप्रूविंग एंड पासिंग द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट. कि जो स्टेट लेजिस्लेटर है उसका फुल कंट्रोल होता है फाइनेंस पे। ठीक है, अप्रूविंग एंड पासिंग द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, वो अप्रूव करते हैं और पास करते हैं एनुअल बजट, जो स्टेट का एनुअल बजट होता है। ठीक है, इम्पोजिंग न्यू टैक्स इम्पोज करते हैं। ठीक है, रिड्यूस टैक्स दैट आर ऑलरेडी एग्जैक्टिंग, और रिड्यूस भी करते हैं टैक्सेस को। ठीक है, विदाउट इट्स अप्रूवल द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन अ पेनी. कि जो इनकी अप्रूवल के बिना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती. ओके, इलेक्टोरल फंक्शन. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैज़ मोर पावर एंड फंक्शन देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. द फॉर्मर इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द लेटर इन द फॉलोइंग इलेक्टोरल फंक्शन. कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसमें क्या आ जाता है कि जो चुनावी कार्य राज्य की विधानसभा में विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तियों और कार्य में है। ठीक है, और इनके जो कंसाइडर सुपीरियर ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग इलेक्टोरल फंक्शन. के फंक्शन कौन से होते हैं? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट. कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर होता है वो पार्ट ले सकता है किसमें? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में. ठीक है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा. कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्टिसिपेंट होता है वो जो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें उसका
उसकी मेंबरशिप के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। 1/3 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि राज्य विधान परिषद के जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अंडरस्टूड। देन कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। Article 164(2) of the Indian Constitution state that the council minister is the collectively responsible before the state legislative assembly. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कार्यकारी जैसे आर्टिकल 164(2) पर निरंतर बताता है कि जो राज्य विधानसभा के समक्ष मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लेजिस्लेture make the member of accountable and responsible by the putting the questions and by the adjourning mentions. The legislative assembly can dismiss in the council of minister by passing non-confidence motion against them. इसमें क्या आ जाता है कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं को जवाबदेह और संसदन प्रस्ताव द्वारा जवाबदेही और उत्तरदायी बताता है, ठीक है। विधानसभा में अपना अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करके जो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी किया जा सकता है, ठीक है, अगर उनका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है और उनके अगेंस्ट उनको डिसमिस भी किया जा सकता है। अंडरस्टूड। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव, वो कैसा होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव assembly are elected by the member of the assembly to carry out its working. ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं असेंबली के वो कैरी आउट करते हैं वर्किंग के लिए, ठीक है। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग टू मेंटेन द decorum in the assembly. The members of the assembly can remove the speaker from the office by passing a resolution in assembly after making him her his serve a notice of 14 days. इसमें क्या आ जाता है कि जो स्पीकर्स होता है वो प्रिसाइड करता है ओवर द मीटिंग, वो मेंटेन करता है उनका डिकोरम और करता है इनकी असेंबली में, ठीक है। द मेंबर ऑफ असेंबली कैन जो मेंबर्स होते हैं असेंबली के वो रिमूव कर सकते हैं स्पीकर को फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग द रिसोल्यूशन इन द असेंबली आफ्टर मेकिंग और हर सर्व इन, उसको नोटिस दिया जाता है 14 डेज़ का, ठीक है। डिप्टी स्पीकर ऑफ द legislature is responsible for carrying out the function of legislature in the absence of speaker, कि अगर स्पीकर की एब्सेंस में जो डिप्टी स्पीकर होता है वो लेजिस्लेटर की रिस्पॉन्सिबल के लिए वो कैरी आउट होता है और उनके फंक्शंस वो रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टूड। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। एज ऑलरेडी डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर इन इज लॉ मेकिंग, ठीक है। इन आर्टिकल